नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज के सबसे खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आएगा। जी हां दोस्तों, तगड़ा झटका लगने वाला है। आपके दुश्मनों को 100% सच्ची बात है और इस बात का हम गारंटी भी देते थे। और साथ ही में आपको हम बताना चाहेंगे कि दोस्तों, सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आखिर दिसंबर माह का अंत ऐसा होगा। बहुत ही बड़ी खबर लाया हूं आपके लिए, बहुत ही अच्छा संदेश लाया हूं आने वाले आज दोपहर 3 बजे आपकी जिंदगी में होने वाला है बहुत बड़ा चमत्कार। जी हां दोस्तों, और साथ में आपको हम बता दें कि आने वाले 24 घंटे के अंदर दुश्मन का भयानक रूप सामने आएगा। और आपको बता दें कि आज क्या वीडियो पूरी तरह से आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। दोस्तों, वीडियो में काफी गंभीर सावधानियां और महत्वपूर्ण उपाय हैं। अगर आप आज के इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपका पूरा जीवन संवर जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आज दोपहर 3 बजे आपको कोई ऐसी चीज मिलेगी, यूं कहना कि सोने की कोई ऐसी वस्तु मिलेगी जिसे आप पाकर अपने जीवन की तमाम परेशानियों को आप दूर भगा सकते हैं, अपने जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन आपके हिसाब से गलत कार्य यह है कि आप कोई भी काम करते हैं तो आप वह समय उसे काम के बारे में सबको बता देते हैं, यानी कि ढिंढोरा पहले ही पीट देते हैं, जिसकी वजह से आपके बना बनाया कार्य बिगड़ जाता है। दोस्तों, आपका समय, आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं, लेकिन आप मन लगाकर अपने काम में कार्य नहीं कर रहे हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्यों आपका मन में उछल पुछल लगा रहता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? इस बात का पता जरूर लगाएं और हम आपको बताएंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन दोस्तों, अपने जिंदगी में अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा ही। अगर आप होशियारी से कार्य नहीं करेंगे तो दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में जल्दी अमीर नहीं बन सकते हैं। अगर जल्दी आपको अमीर बनना है तो स्मार्ट वर्क करना होगा, अपने काम में मन लगाना होगा तथा समय समय पर आपको देवी देवताओं को भी पूजा पाठ करना होगा। तभी आप अपने जिंदगी में बड़ा आदमी बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, 100% साथी बातें मजाक ना समझ है। ये सारी बात आपकी जिंदगी से संबंध रखती है, इसलिए इन बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आपको बताते हैं कि आपके घर इस कमरे में कोई दिव्य शक्ति आता है जिसकी सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी पैसों की दिक्कतों से आप गुजर रहे हो, इसकी वजह कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही है। दोस्तों, आप लापरवाही जाते हैं तभी आपका जो दुश्मन है वह अपने कार्य में सफल हो जाता है और आपको बर्बाद करने के लिए वह हर एक रोज नई नई तकनीक अपना आता है और आप जो है उसे माफ कर देते हैं या फिर उन्हें इग्नोर कर देते हैं, ये सोचकर कि आखिर यह व्यक्ति हमारा बुरा क्यों चाहेगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि वह व्यक्ति आपका शत्रु है और आपको बर्बाद करने के लिए वह कुछ भी कर सकता है। जी हां दोस्तों, हमारे इस भारत देश में ऐसा होता है, अगर आप अपने जिंदगी में तरक्की कर रहे हैं या फिर आपको कोई सफलता मिल गई है तो आपके जो आज पड़ोस के लोग होते हैं वह आपसे जलने लगते हैं। वह चाहते हैं कि यह कहीं हमसे आगे ना पहुंच जाए, इसलिए आपको अपने से नीचा रखने के लिए ऐसा ऐसा कार्य करते हैं। क्या बर्बाद हो जाओ। आप जिस सोर्स से पैसा कमाते हो वह चाहता है कि उस सोर्स से पैसा कमाना बंद हो जाए। लेकिन दोस्तों, आप बहुत ईमानदार भी हैं और आपका दिल कोमल है और आप देवी देवताओं पर विश्वास रखते हैं, इसलिए आपका दुश्मन 10 में से 9 बार अपने कार्य में जो आपको बर्बाद करना चाहता है वह असफल ही हो जाता है। दोस्तों, आपके ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद है। देवी देवता आपके घर आते हैं और अपने साथ सकारात्मक ऊर्जाएं लाती हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई भी दुश्मन आपका बाल विवाह का नहीं कर पाए तो आज के इस वीडियो में हम जो भी आपको उपाय बताएंगे उसको करने होंगे और फिर आपकी जिंदगी में एक और नहीं, ताजगी भरी रास्ता मिलेगी। जी हां, आपको बता दें कि जो लोग दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, दूसरों को बर्बाद करने के लिए बुरा कार्य करते हैं, तंत्र क्रियों का सहारा लेते हैं, ऐसे लोग इस कार्य को करने के लिए ऐसे हद तक चले जाते हैं कि आखिर वह अपने आप कब खत्म हो जाए उसको पता ही नहीं होता है। दोस्तों, आप अपने जिंदगी में जिस तरह से चल रहे हैं इस तरह से चलते रहें और अपने कार्य में मन लगाकर कार्य करें।
वही आपको फायदा देंगे, यानी कि लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच दिव्य देवताओं का नाम भी स्मरण करते रहिएगा, उनका पूजा पाठ करते रहे, जिससे दोस्तों आपके ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद भी बना रहेगा। और जो भी देवी देवता आपके घर पधारते हैं, अपने साथ सकारात्मक ऊर्जाएं लाते हैं, उनको दोस्तों आपको पहचाना होगा, उनके स्वागत में आपको कुछ करना होगा। तो इसमें आखिर आप उसे देवता को कैसे पहचान सकते हैं और उसके स्वागत में आपको आखिर क्या करना चाहिए, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि आखिर कौन देवी देवता आपके घर आते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आपके घर माता दुर्गा, माता महालक्ष्मी तथा त्रिलोक के मालिक भगवान भोलेनाथ जी पधारते हैं और आपके जीवन के तमाम परेशानियों को दूर करते हैं। जी हां दोस्तों, तो ऐसे में आखिर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कैसे कर सकते, कौन से उपाय करने होंगे आपको, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। आज किस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे क्या आखिर आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह बता दें कि भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही ज्यादा भोले होते हैं और उनके पास त्रिलोक को नष्ट करने की शक्ति होती है। फिर भी वह बहुत भोले होते हैं और अगर आप चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद यानी कि भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर रहे, तो आपको कुछ विशेष कार्य करने होंगे। तो इसमें आखिर क्या करने होंगे हम आपको बताएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि सनातन संस्कृति में व्रत उपवास का बहुत महत्व है। भगवान शिव को खुश करने के लिए तो अक्सर महिलाएं और पुरुष सोमवार का व्रत रखते हैं। जहां पुरुष अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए व्रत रखते हैं, वहीं कुंवारी लड़कियां मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए और सुहागिन महिलाएं सदा सौभाग्य रहने की कामना के साथ व्रत का पालन करती हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ही अकेले ऐसे देव हैं जिन्हें प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। भोलेनाथ भक्तों की भक्ति और श्रद्धा को देखकर उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। भगवान शिव को खुश करने के लिए उनके निमित्त व्रत और पूजा तो की जाती है, उसके साथ साथ कुछ सरल उपाय भी कर लिए जाएं तो शिव जी की कृपा जल्दी ही मिल जाती है। जानते हैं सोमवार के दिन भगवान शिव के कौन से उपाय करने से लाभ मिलेगा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सुबह नहाने के बाद सफेद, हरे, पीले, लाल और आसमानी रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करें, क्योंकि माना जाता है कि पुराणों में रंगों का भी पूजा से विशेष महत्व जोड़ा गया है। जिन जातकों को मेंटल स्ट्रेस अथवा किसी भी तरह की परेशानी रहती है, उन्हें सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। दूध, सफेद रंग के वस्त्र, दही, साबुत चावल, खीर आदि शिवालय में चढ़ाने से भगवान शिव के साथ साथ चंद्रदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव का आशीष तो प्राप्त होता ही है, साथ साथ पैसों की कमी भी दूर होती है। घर में धन का प्रवाह बढ़ाने के लिए सोमवार, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। पितृदोष से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भी यह उपाय बहुत कारगर है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रह का अशुभ प्रभाव चल रहा होता है, उन्हें सोमवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माथे पर चंदन का तिलक लगाकर ही घर से निकलना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव दे रहा सोम सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाएगा। सोमवार के दिन भगवान शिव को अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, गंगा जल और बेलपत्र से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से हजारों समस्याएं पल भर में दूर हो जाती हैं। सोमवार को भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना हुआ चूरमा भोग स्वरूप लगाएं। ऐसा करने से घर में होने वाले दिन रात के क्लेश से छुटकारा मिलता है और सुख, शांति व खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों जितने भी उपाय हम आपको बताए हैं, अगर आप अपने जिंदगी में इस प्रयोग करोगे तो हम गारंटी लेते हैं कि आपकी जिंदगी के तमाम प्रकार के परेशानी खत्म हो जाएगी। और दोस्तों अगर आपने यहां तक वीडियो को देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको भी जानना आपको बहुत जरूरी है कि आखिर आने वाला समय में आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, कौन कौन से सावधानियां को बरतना पड़ सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों ग्रह स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। कुछ समय अपनी खुद के लिए मनन और चिंतन में लगाएं।
इससे आपको किसी भी परेशानी का हल निकालने में सहायता मिलेगी और शारीरिक व मानसिक रूप से ताजगी व ऊर्जा रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का भी सहयोग प्राप्त होगा। नेगेटिव नकारात्मक परिस्थितियों में घबराने की बजाय हल ढूंढने का प्रयास करें। अकारण ही दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करें। अपने गुस्से व वाणी पर कंट्रोल रखें। लापरवाही की वजह से कोई लक्ष्य भी आपके हाथ से निकल सकता है। व्यवसाय संबंधी कोई भी कार्य अपनी उपस्थिति और देखरेख में ही करवाए। आपका कोई कर्मचारी आपकी योजना को लीक कर सकता है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल न करें और सभी कामों पर पैनी नजर जरूर रखें। नौकरी में भी किसी से न उलझें। इंक्वायरी होने संबंधी स्थिति बन रही है। लव पति पत्नी आपसी सामंजस्य से पारिवारिक व्यवस्था मधुर बनाकर रखेंगे तथा आपसी संबंधों में मजबूती आएगी। घर में कोई मांगलिक आयोजन पर भी विचार विमर्श होगा। स्वास्थ्य वर्तमान मौसम की वजह से थकान और सुस्ती महसूस हो सकती है। व्यवस्थित दिनचर्या तथा व्यायाम आदि पर भी कुछ समय व्यतीत करें तथा परिवार में आपसी नाराजगी दूर करने के लिए आपको प्रयत्न करने की आवश्यकता है। आप अपने विचार और अन्य लोगों की अपेक्षा में उलझे हुए नजर आ रहे हैं। इस कारण जीवन का संतुलन बिगड़ सकता है। संयम से काम लेना होगा। काम संबंधी तनाव रह सकता है, लेकिन आप प्रयत्न करके इसे दूर भी कर पाएंगे। दिन आपके लिए यादगार रहेगा। आप मीठी वाणी से कार्य में सफलता हासिल करेंगे। दिन कामकाज के लिए बेहतर होगा। कामकाज में लाभदायक फल मिल सकता है तथा दोस्तों, आज मेल मुलाकात का दौर रहेगा। किसी मित्र के परामर्श द्वारा आपके सारे काम सुचारू रूप से संपन्न होंगे। अगर संपत्ति संबंधी कोई विवाद चल रहा है तो किसी की मध्यस्थता द्वारा सुलझ भी सकता है। आज की शाम खुशनुमा व्यतीत होगी। नेगेटिव, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि किसी मुद्दे पर बातचीत करते समय उचित शब्दों का चयन करें। फालतू बातों पर ध्यान ना देकर अपने काम पर ही एकाग्र रहे। बिना अनुभव के किसी भी तरह की जिम्मेदारी ना लें। व्यवसाय, कुछ कामों में दिक्कतें आएंगी। उम्मीद के मुताबिक फायदा भी नहीं होगा। कर्मचारियों और स्टाफ की मदद से गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। नौकरी पेशा लोगों को काम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और हां, सकारात्मक विचार रखना और कोशिश करके अधिकतर काम स्वयं ही निपटाना आपको सफलता देगा। दिक्कत आने पर किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद आपके लिए बहुत ही सहायक रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी चल रही समस्या से राहत मिलेगी और आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। अपने कार्यों पर भी ध्यान दे पाएंगे। घर में रिश्तेदारों का आगमन होगा। काफी समय बाद मेल मिलाप होने से खुशनुमा वातावरण रहेगा। नेगेटिव, समय अनुसार खुद में भी बदलाव लाना जरूरी है। बच्चों पर कठोर नियंत्रण ना करके उन्हें भी अपने अनुसार दिन व्यतीत करने की आजादी दे। इससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। आपकी ईगो गुस्से की वजह से माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। व्यावसायिक संपर्क सूत्रों के साथ फोन या मेल मिलाप द्वारा कुछ सकारात्मक चर्चा हो सकती है जो कि फायदेमंद साबित होगी। पार्टनरशिप में अपने सहयोगियों के साथ उचित तालमेल बना रहेगा। कार्यस्थल की व्यवस्था भी बेहतर होगी तथा अभी तक जीवन के लिए आपका जो नजरिया था वह बदलता हुआ दिखाई देगा। खुद में आ रहे बदलाव को समझने में थोड़ा वक्त देने की आवश्यकता है। आपके द्वारा कोई भी गलत कदम नहीं उठाया जा रहा है, इसलिए निराशा से बचना होगा तथा आज दिनचर्या व्यवस्थित और मन मुताबिक तरीके से व्यतीत होगी। कुछ समाधान भी मिलेंगे जिससे आप खुद को ऊर्जा से भरा महसूस करेंगे। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई उपलब्धि मिलने की उम्मीद है तथा कहीं निवेश करने की योजना है, तो पहले उससे संबंधित सभी पहलुओं पर जानकारी हासिल करना आपको परेशानियों से बचाएगा। घर में संबंधियों के आगमन से आपके कुछ महत्वपूर्ण काम छूट भी सकते हैं, इसलिए अपने जरूरी काम पहले ही निपटा लें। साथ ही में दोस्तों, कार्य क्षेत्र में ज्यादा व्यस्तता रहेगी, लेकिन मनचाहे नतीजे पाने के लिए थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा। इस वक्त मौजूदा हालातों पर ही ध्यान दें। नया काम शुरू न करें। पार्टनरशिप वाले बिजनेस के लिए दिन बहुत अनुकूल है और हां, दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा, परंतु प्रेम प्रसंगों में पारदर्शिता रखना अति आवश्यक है, वरना गलतफहमियां आ सकती हैं।
साथ ही में आपको हम बता दें कि अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता है। प्रगति दिलाने वाले समय की शुरुआत हो रही है, इसलिए काम और सकारात्मकता पर ध्यान देने की जरूरत है। काम से जुड़े लोगों के सुझावों पर ध्यान जरूर दें। किसी खास व्यक्ति से मिले मार्गदर्शन की वजह से जीवन की दिशा बदलेगी। दिन का अधिकतर समय घर की देखरेख और व्यवस्था बेहतर बनाने में व्यतीत होगा। स्त्री वर्ग के लिए आज का दिन खास तौर पर लाभदायक है। घर के अलावा अन्य कार्यों में भी उनका योगदान रहेगा। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। नेगेटिव वरिष्ठ लोगों के मान सम्मान का ध्यान रखें। अधिक गुस्से की वजह से आप अपना नुकसान ही कर बैठेंगे। अपने स्वभाव तथा कार्यशैली में समय के अनुसार परिवर्तन लाना आवश्यक है। किसी महत्वपूर्ण वस्तु के खोने की भी आशंका बन रही है और हां, लापरवाही और जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। हिसाब किताब के मामले में कुछ गलतियां हो सकती हैं। युवा वर्ग अपने किसी काम में विघ्न आ जाने से निराश हो सकते हैं, लेकिन हिम्मत हारने की वजह पुनः प्रयास करें। दोबारा किए गए प्रयास सफल रहेंगे तथा त्योहार की वजह से व्यवसाय में व्यस्तता रहेगी। काम की अधिकता की वजह से अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां ना लें। धन संबंधी मामलों में किसी के साथ समझौता ना करें। ऑफिस में माहौल सुकून भरा रहेगा। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा तथा आपकी स्थिति में सुधार के लिए विचारों में बदलाव करना जरूरी है। जिस लक्ष्य को चाहते हैं उससे संबंधित सकारात्मकता रखें। काम करते समय कुछ समस्याएं भी आएंगी, इसलिए सोच समझकर आगे बढ़ते रहें। और साथ ही में दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह समय परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। विश्राम और मनोरंजन के कार्यक्रमों में दिन बीतेगा। बच्चों की कोई सफलता से घर में उत्सव का माहौल बनेगा। आलस के कारण काम अधूरे रह सकते हैं। अपनी दक्षता बनाए रखें। आर्थिक मामलों में सोच समझकर फैसला न लेने से गलती होने की संभावना है। व्यापार में आज कोई नया निर्णय लेना मुश्किल हो सकता है। प्रेम प्रसंगों में भावनाओं का विकास होगा और इसी के साथ इन बातों का भी ध्यान रखें, कुछ चुनौतियां रहेंगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप अपना स्वाभिमान तथा आत्मबल कमजोर नहीं पड़ने देंगे। कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। युवा अपने भविष्य को लेकर की गई मेहनत के परिणाम पाने में सफल रहेंगे तथा किसी भी मामले को गुस्से और आवेश में आकर सुलझाने की बजाय शांति से हल निकाले। घरेलू मामलों में बिना सोचे समझे भावनाओं में बहकर किया गया खर्च आपकी बजट को गड़बड़ा सकता है। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करने की बजाय अपने कार्यों पर ध्यान दें तथा बिजनेस में काम ज्यादा रहेगा, लेकिन फायदा ठीक ठाक ही मिल पाएगा, इसलिए सही वक्त का इंतजार करें। नई योजनाओं पर अभी निवेश न करें। सरकारी कामकाज को लेकर अधिकारियों से अच्छा तालमेल रखने से रुके कामों में मेजी गति आएगी था पति पत्नी। आपसी सामंजस्य द्वारा घर में सुखद और व्यवस्थित वातावरण बनाकर रखेंगे। मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम भी बनेंगे। और हां दोस्तों, वर्तमान स्थिति का ध्यान रखते हुए आपको प्रयत्न जारी रखने होंगे। जिन लोगों के लिए नाराजगी है उनके बारे में सोच विचार न करें। परिवार के किसी सदस्यों के साथ हुई चर्चा से समस्याओं को सुलझा पाएंगे। आपको अपनी निर्णय क्षमता पर भरोसा रखना होगा। नकारात्मकता से बचें तथा घर में रिश्तेदारों की आवाजाही होगी और कोई विशेष फैसला लेने में भी उनका योगदान रहेगा। बच्चों को अपनी पढ़ाई अथवा करियर से संबंधित समस्याओं का कोई समाधान मिलने से सुकून और राहत रहेगी। इस समय की गई यात्रा आपके लिए लाभदायक साबित होगी तथा दिल की बजाय दिमाग से निर्णय लिए तथा अपनी भावनाओं पर काबू रखें, वरना कोई आपका फायदा उठा सकता है। व्यर्थ के कार्यों में धन व्यय होने के योग बन रहे हैं। भूमि या वाहन संबंधी लोन लेने से पहले किसी की सलाह अवश्य लें। और हां दोस्तों, कारोबार बढ़ाने की कोई योजना चल रही है तो बहुत अच्छे से पूरी हो जाएगी। बेहतर नतीजे भी मिलेंगे। सेल्स टैक्स, जीएसटी से जुड़े काम जल्दी पूरे कर लें। किसी बड़े अधिकारी अथवा राजनीतिज्ञ से आपकी मुलाकात फायदेमंद साबित होगी तथा भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें। आज आप केवल अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करें। जिन लोगों से सलाह मिल रही है उनसे बातचीत बंद हो सकती है। जिन बातों से जुड़ी चिंता है उससे संबंधित जानकारी मिलेगी। हालात सुधारने के लिए आपके काम करते रहना होगा तथा मित्रों,
लक्ष्य हासिल करने के लिए आप मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, लेकिन प्रयत्नों में सतर्कता रखनी होगी। किसी मित्र से हुई बातचीत के कारण आपका हौसला बना रहेगा। फिलहाल की हर एक बात की वजह से आपको डर महसूस होगा, लेकिन आप अपने लक्ष्य पर टिके रहना पसंद करेंगे। और इसी के साथ आज कोई ऐसा कार्य संभव होने वाला है कि आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। स्वयं द्वारा लिए गए निर्णय ज्यादा प्रभावी रहेंगे। पुराने चल रहे विवादों को भी सुलझाने का उचित समय है। युवाओं को अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करने में अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा तथा दूसरों की अपेक्षाओं पर ध्यान देने से आप खुद के लिए समझौता करेंगे। इस कारण अशांति रहेगी। जो लोग आपकी बातें समझने में सक्षम नहीं हैं, उनको महत्व देने से आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। इस वजह से आपके निर्णय भी गलत साबित हो सकते हैं। और हां, आप अपने विस्तृत होते हुए परिवेश के बारे में बहुत अच्छा अनुभव करेंगे, लेकिन आपके परिजन इसी को लेकर निराश होंगे। जो आप करना चाहते हैं उसके लिए स्वयं को समर्पित कर दें। पर्दे के पीछे काम न करें। आप जो भी कर रहे हैं उसके बारे में जानने दें। अपनी जीवन में आए किसी नए दोस्त से आपको काफी लगाव का अनुभव होगा और इसी के साथ स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात करें तो दोस्तों, आज आप बहुत अच्छे स्वास्थ्य और तनाव रहित मूड का आनंद लेंगे। इस समय का उपयोग अपनी किसी अच्छी खासी शारीरिक मेहनत वाली गतिविधि के लिए करें जो आपको अच्छी लगती है। बाल गेम का मजा लें या जिम में पसीना बहाएं। स्वस्थ शरीर के कारण आप खुश मिजाज रहेंगे, इसीलिए दोस्तों के साथ मिल बैठने के लिए बहुत अच्छा दिन है। तथा प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए तो भाग्य, लक्ष्मी और पोषण से संबंधित ग्रह आज आपकी राशि में चमक रहे हैं। अपने प्यार को एक आरामदायक अनुभव से रूबरू कराएं। अपने प्यार को महसूस कराएं कि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहों की स्थिति आपके प्यार के जीवन की रक्षा करेगा। ये समय प्रेम में डूबने का समय है। आज आपको अपने साथी के साथ कुछ निजी और अंतरंग समय मिल सकता है। और वहीं अगर कैरियर और धन राशिफल की बात करें तो आज आपके कार्यालय में आपके और औरों के विचारों में भिन्नता रहेगी। चाहे वह आपका सहकर्मी, उच्च अधिकारी या आपका मालिक हो, चाहे वो कोई भी हो, पर निश्चय ही ये आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसलिए आपको शांत मस्तिष्क से काम लेना है ताकि आप वाद विवाद से बचे रहे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।